इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये है फ्रेम, और ये सी शेप का होता है, इसलिए हम लोग इसे सी फ्रेम भी कहते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो कि फ्रेम में कुछ नंबर लिखा हुआ है। आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 0.01 mm। इसका मतलब हुआ कि ये जो माइक्रोमीटर है उसका लीस्ट काउंट 0.01 mm है। अब ये क्या है और इसे कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। उसके बाद आप यहाँ पर एक नंबर देख रहे हो 0 से लेकर 25 mm। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइक्रोमीटर है वो 0 से लेकर 25 mm के बीच का जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी टूल होगा, इक्विपमेंट होगा, उसका ये डाया बता सकता है, उसका लेंथ बताएगा, उसका थिकनेस बताएगा, ये जो है माइक्रोमीटर। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक प्रोडक्ट देख रहे हो, ये है हमारे पास, ये है एनविल। ओके, उसके बाद ये जो देख रहे हो ये है स्पिंडल। उसके बाद आप स्पिंडल के बगल में देख रहे हो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारे पास, ये जो है वो है लॉक नट, ये है लॉक नट। अब जब ये इस तरह से रहेगा, इस पोजीशन में रहेगा, इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारे स्पिंडल है वो लॉक हो जाएगा और इसको हम लोग फर्दर रोटेट नहीं कर सकते हैं। जब इसे हम लोग अनलॉक करेंगे उसके बाद हम लोग इसे रोटेट कर सकते हैं आगे और पीछे की तरफ। उसके बाद फ्रेंड्स आप एक और टूल यहाँ पे जो है, जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास ये है हमारे पास स्लीव स्केल, जिसे हम लोग मेन स्केल भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें कुछ नंबर लिखा हुआ है, 0 से लेकर 5, 10, 15, 20। यहाँ पे 0 से 25 है, इसका मतलब ये मेन स्केल आपको 25 तक का रीडिंग देगा। फ्रेंड्स एक बार मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो मेन स्केल में ये जो ऊपर का लाइन है वो जो नीचे का लाइन है वो हमें क्या बताता है। अब जैसे कि ऊपर लाइन देख रहे हैं आपको 0 या फिर 1 mm या फिर 2 mm या फिर 5 mm, तो यानी कि ये एक एक का गैप में दिया हुआ, ये 10 mm हो गया, ये 15 mm हो गया। लेकिन जब आप नीचे यहाँ पे गौर करो तो ये जो पॉइंट है पहला वाला, ये हम लोगों को बताता है 0.5 mm, फिर अगला जो है वो बताता है 1.5 mm। इस तरह से यहाँ पे जो पॉइंट देख रहे हो ये है 5.5 mm। ऊपर हम लोग को 1 mm पता चलता है, नीचे वाला जो लाइन है उससे हम लोगों को मालूम चलता है 0.5 mm का गैप यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आप एक और स्केल यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारे पास, ये जो है वो है थिम्बल स्केल। अब इसमें भी आप देख रहे हो कि नंबर मेंशन किया हुआ 0, 5, 10, 15, 20 इस तरह से है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो लिस्ट काउंट है 0 से लेकर 0.1 mm वो अब यहाँ पे यूज़ होने वाला है। अब समझिए आप यहाँ पे क्या है ये, जैसे कि ये 0 है तो ये जो पहला पॉइंट होगा वो होगा 0.01 mm। उसके बाद ये जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा 0.02 mm। इस तरह से जो पाँचवा पॉइंट है वो है 0.05 mm, 15वां पॉइंट है वो है 0.15 mm। तो ये हो गया हमारे पास थिम्बल स्केल, इसे हम लोग वर्नियर स्केल भी कहते हैं। उसके बाद ये रहा हमारे पास, ये जो है ये है थिम्बल। अब ये क्या करता है, ये हमारे एनविल को, ये सॉरी जो स्पिंडल है इसको आगे की तरफ और पीछे की तरफ मूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये है रैचेट, जैसे हम लोग रैचेट नट भी कहते हैं। अब ये क्या काम आता है ये मैं आप लोगों को इसका जब एग्जाम्पल बताऊँगा तब समझा दूँगा। फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस माइक्रोमीटर को हम लोग सही तरीके से और टेक्निकल तरीके से कैसे ऑपरेट करें और कैसे धरे, किस तरह से हम लोग धरे। तो ये जो 5 उंगली देख रहे हो इसी से हम लोग इस माइक्रोमीटर को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये 2 उंगली देख रहे हो ये आपको इसके अंदर ले जाना है। उसके बाद ये जो बीच वाला फिंगर है ये आपको यहाँ पे रखना है, तो इस तरह से आप धर सकते हो इसको। उसके बाद आप इस आसानी से आगे और पीछे की तरफ इस स्पिंडल को हम लोग इस थिम्बल के हेल्प से रोटेट कर सकते हैं। तो ये सही तरीका है, सही टेक्निक है इस माइक्रोमीटर को धरने का। और जब किसी अब इंटरव्यू में जाओगे तो अगर आप इस तरह से धरते हो इस माइक्रोमीटर को तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप जानकार हो, अच्छे से माइक्रोमीटर के बारे में जानते हो। फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि किस तरह से आप माइक्रोमीटर से एक्यूरेट रीडिंग निकाल सकते हो। सबसे पहले जो तरीका है धरने का, हम लोग इस तरह से इसे धर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको सबसे पहले ये जो वॉशर है उसका बताता हूँ कि इसका थिकनेस क्या है। तो क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को एनविल और स्पिंडल के बीच में इसे ले आना है। उसके बाद इस तरह से इसे रोटेट करना है। इससे क्या होगा कि स्पिंडल आगे की तरफ मूव करेगा। ओके, कोशिश करना है कि हम लोग यहाँ पे सेंटर में इसे रखें और इस तरह से मूव करना है। अब फ्रेंड्स ज़्यादा यहाँ पे जोर नहीं देना है। एक बार जब आपको लगे कि ये लॉक हो चुका है, देखिए आप लॉक हो चुका है, ये गिर नहीं रहा है, उसके बाद ज़्यादा जोर नहीं देना है। उसके बाद ये जो हमारा रैचेट नट है ये काम में आएगा। अब ये क्या करता है, ये भी स्पिंडल को आगे की तरफ पुश करता है लेकिन बहुत ही स्लोली, बहुत ही कम करता है। अब सुनिएगा आप, यहाँ पे आवाज़ आता है एक, तो ये इस तरह का आवाज़ आ रहा है। 2-3 बार हम लोग घुमाएंगे। इससे क्या होगा कि अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ पे कुछ गैप होगा तो वो कवर हो जाएगा। उसके बाद ये लॉक नट से हम लोगों को यहाँ पे से इस तरह से लॉक कर देना है। अब क्या करना है हम लोग को, अब रीडिंग निकालना है। तो चलिए हम लोग गौर करते हैं कि रीडिंग किस तरह से यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। मैं फोकस कर देता हूँ एक बार यहाँ पे आपको नंबरिंग में। ओके, तो ये देख रहे हैं आप, फोकस हो चुका है नंबरिंग में। अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिए। सबसे पहले इस मेन स्केल में आइए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 0, जैसा कि आप देख सकते हो 0 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। और अगर आप गौर करोगे थोड़ा सा तो यहाँ पे जो 2 mm है वो भी दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ पे नीचे में आपको गौर करना, मैं एक बार फोकस करके आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, तो 2 mm तक तो दिखाई दे रहा है। अब आपको नीचे गौर करना है, नीचे में जो ये है ये 0.5 है, ये 1.5 है, लेकिन जो हमारा उसके बाद है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ जो मेन स्केल का रीडिंग है वो हमारा 2 हो जाएगा, 2 mm हो जाएगा। अब हम लोगों को ये जो वर्नियर स्केल है वहाँ पे गौर करना है। चलिए आप लोग यहाँ पे गौर करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो लाइन है वो हम लोगों को देखना है कि किस लाइन के साथ मीट कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि ना तो यहाँ पे मीट कर रहा है, ना तो यहाँ मीट कर रहा है, इन दोनों के बीच में है ये। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो क्लोजेस्ट होता है इस लाइन के साथ उसको हम लोग मानते हैं। तो ये जो क्लोजेस्ट है, तो यहाँ पे आप गौर कीजिए कि क्या है। ओके, तो यहाँ पे है 0, 1, 2, 3, यानी कि 0.03 mm। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास था 2 mm, यहाँ पे है 0.03 mm। तो ये जो थिकनेस हो जाएगा इस वाशर का वो हो जाएगा 2.03 mm। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को ये जो बोल्ट देख रहे हो उसका हेड का डायमीटर इस माइक्रोमीटर के हेल्प से निकाल के बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा खोल लेता हूँ मैं और ज़्यादा, इन दोनों के बीच में इसे इस तरह से प्लेस कर देना है। ओके, तो ये सेट हो चुका है, आप देख सकते हो ये सेट हो चुका है। उसके बाद मैं रैचेट की हेल्प से थोड़ा सा इसे रोटेट कर देता हूँ। ओके, ये फाइनल हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फोकस करके कि इसका रीडिंग आप किस तरह से निकालोगे। प्रोसीजर तो सेम है, लेकिन थोड़ा इसका जो रीडिंग है वो ज़्यादा आएगा। एक बार आपको यहाँ पे गौर करना, आप गौर करके देख सकते हो यहाँ पे ये 20, 21, 22, 23 और थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, एक बार फोकस करके दिखाता हूँ एक बार आपको कि आप गौर करोगे तो यहाँ पे जो 24 का लाइन है वो भी, ये देखो आप 24 का जो लाइन है वो भी दिखाई दे रहा है, नीचे वाला लाइन नहीं दिखाई दे रहा। तो इस स्केल का जो रीडिंग है वो हो जाएगा हमारे पास 24 mm। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 45, यानी कि 0.45 mm यहाँ पे हो गया, ये हो गया 24 mm, यानी कि ये जो आप देख रहे हो इसका डायमीटर हो जाएगा हमारे पास 24.45 mm। फ्रेंड्स, शुरू के 2 एग्जाम्पल से आप ये सीख गए होंगे कि जब हमारा रीडिंग आएगा ये वाले पोर्शन में आएगा तो वहाँ पे हम लोग किस तरह से निकालेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे टूल्स फिट करते हो और रीडिंग जब नीचे वाले स्केल में आएगा, यहाँ पे आएगा, तो वो आप किस तरह से निकाल सकते हो। मैं एक बार यहाँ पे फोकस कर देता हूँ। आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक जो मेज़रमेंट है वो सेट करके रखा हुआ है। ओके, अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो हमारा 10 है। ओके, ये 10 है। उसके बाद आप यहाँ देखो कि 10.5 भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको मानना है कि ये जो मेन स्केल का रीडिंग है वो 10.5 है। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो वर्नियर स्केल है वहाँ पे रीडिंग कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है 20, 21, 22। ओके, तो यहाँ पे हो गया 10.5, यहाँ पे हो गया 0.22, यानी कि इस तरह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे टूल्स रहेगा तो उसका रीडिंग हो जाएगा 10.5 प्लस यहाँ पे था 0.22, यानी कि 10.72 mm। फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल में आपको फोकस करना है इस वर्नियर स्केल में। तो चलिए हम लोग इसका जो चौड़ाई है, जो थिकनेस है, वो मैं आप लोगों को निकाल के बताता हूँ। फटाफट से मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं एक बार फोकस कर लेता हूँ यहाँ पे बढ़िया से। तो आप देख सकते हो कि ये जो मेन स्केल का रीडिंग है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखते ही बता सकते हो कि वो 6 mm है। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को फोकस करना इस वाले स्केल में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 2 रीडिंग है वो इन दोनों के बीच में ये जो मेन स्केल का जो मेन लाइन है वो आया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला लाइन ज़्यादा नज़दीक है इस मेन स्केल से। तो इस तरह से इसका रीडिंग हो गया 0.24 mm। यहाँ पे हमारे पास 6 mm। तो इस तरह से इसका जो थिकनेस हुआ है वो हो जाएगा हमारे पास 6.2